अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे किस तरह HTML और आज हम पढ़ेंगे CSS भी हम पढ़ेंगे। अब ये CSS लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। CSS लैंग्वेज जो है, एक मिनट, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, देन उसके बाद में आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी लोकेशन में, ठीक है। जहाँ पे आपने लोकेशन सेव करी वहाँ पर चले जाएंगे हम, एंड देन फिर मैं आपको समझाता हूँ CSS क्या है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो मैं आपको इसमें सिखा देता हूँ कि किस तरह जो है, एक मिनट, ये टैग सजेस्ट नहीं कर रहा है हमें, क्या हो गया है इसे। एक मिनट, हो सकता है एरर वगैरह आया हो, करना तो चाहिए इसको फिलहाल। क्यों नहीं कर रहा है ये टैग? हमारी हो सकता है एक्सटेंशन डाउनलोड ना हुई हो। देखिए अब आया है, देखिए अब ये, देखिए इस तरह मैं जो है ना वीडियो को कट नहीं करता हूँ। वो इसलिए वीडियो को कट नहीं करता कि अगर ये एरर मैं फेस कर रहा हूँ तो आप भी इससे सीखें। हो सकता है आपके पास भी आ रहा, आपने मिसाल के तौर पे VS कोड खोला, ठीक है, VS कोड खोला आपने और आप अपना टैग डालने में लगे हुए, लेकिन वो टैग इनपुट ही नहीं हो रहा। तो अब आप एंटर कर रहे हैं, फिर हटा रहे, एंटर कर रहे हैं, मैंने भी करा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड करी होती है वो लोड लेती है VS कोड के अंदर खुलने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वो जब लोड लेती हैं तो वो फिर थोड़ा टाइम लेती है, जिसकी वजह से वो कोड जो आपका टैग वगैरह होता है वो सजेशंस में नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा, CSS is used to style HTML elements, ठीक है। CSS is used to style HTML elements, ठीक है। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ CSS क्या है। CSS मैंने यहाँ पे हल्का सा एक शॉर्ट जो है इसका आप कह लेंगे वो है इंट्रो है। CSS जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है HTML की तरह, थोड़ी सी चेंज होती है। CSS का मतलब ये है कि आप जो है CSS के अंदर डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग मिसाल के तौर पर जो HTML लैंग्वेज है आपकी, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपके घर की बेस है, ठीक है। आपने अपने घर की बेस तैयार कर ली। अच्छा, उसके बाद अब आपने अपना अंदर जो भी पिलर्स खड़े करे, आपने सीमेंट लगाई, घर को अच्छी तरीके से बनाया, पूरी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग कर दी, उसको कवर करा हर जगह से, उसकी दीवारें मजबूत बनाई, एंड देन उसके बाद जो है क्या नाम है, आपने मकान तैयार कर लिया अपना। अच्छा, अब ये तो आपका हाउस तैयार हो गया। उसके बाद अब आप उस पर क्या करेंगे? अब वो एक सादा सा ईंटों वाला आपका घर नजर आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम पेंट करेंगे। पेंट करेंगे, उस पर डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन से हमारे साथ पेंट करेंगे। जब आप उस पर पेंट कर देंगे तो वो कितना खूबसूरत नजर आएगा, एक अच्छी लुक नजर आएगी। CSS कलर है, HTML बेस है। आपने इस पे बस HTML के एलिमेंट्स पे जो आपने कोड करा है उस पर आपने कलर करना है। अच्छा, CSS के मायने क्या है? CSS मैं आपको कह तो रहा हूँ, CSS लिखवाऊंगी तो क्या है, ठीक है। पी के टैग में मैं आपको अपना ऊपर लिखवाता जाऊंगा या आप नोटपैड में ये बातें लिखती जाएगी। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए इसका नाम भी यही है, CSS, कैस्केडिंग
स्टाइल शीट मतलब डिजाइनिंग करने वाली शीट जो HTML को डिजाइन करेगी, ठीक है, तो HTML को डिजाइन करेगी। मैंने ये लिख दिया है, आप CSS की फुल फॉर्म भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो मैंने लिखवा दिया कि CSS यूज टू स्टाइल द HTML, वो HTML की डिजाइनिंग वगैरह करती है। HTML एक सॉरी HTML बोल रहा हूँ, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो HTML एलिमेंट्स को डिजाइन और लेआउट देने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये बात आप मेरी कोड कर लीजिएगा, लिख लेगा। उसके बाद HTML बताता है क्या लिखा है, ठीक है, और CSS बताता है कैसा दिखाना है, सही है। HTML बताता है क्या लिखा है और CSS बताता है क्या दिखाना है, मतलब डिजाइन में। जैसे HTML एक स्केलेटन, वही मैंने आपका बताया ना, घर आपने बनाया, हल्का डिजाइन बनाता है। CSS उस स्केलेटन को कपड़े, रंग, मेकअप और स्टाइल दे देता है। एक अच्छी एग्जाम्पल आपके पास है, मतलब एक बॉडी है। अब आप अब आप अब आप कहीं उसमें जा रहे हैं किसी प्रोग्राम वगैरह में, आप अच्छी तरीके से तैयार वगैरह होकर जाएंगे, सही है। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो मतलब जो आपके जो कपड़े हैं वो आपकी डिजाइनिंग है, आपने अपने ऊपर एक चीज इंप्लीमेंट करी है, ठीक है, वो आपको शो कर रही है, ठीक है। तो और बाकी आपकी बॉडी क्या है, वो HTML में। तो इस तरह ये सारी चीजें वो सॉरी CSS में काम आती है। तो सबसे पहले तो आज हम थोड़ी सी CSS भी पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे HTML के साथ, मतलब HTML भी पढ़ेंगे और CSS साथ पढ़ेंगे, किस तरह डिजाइनिंग होती है, ठीक है। मैंने आपको CSS बता दिया, HTML बार बार मेरी ना जबान पर फिट हो गया तो वो बार बार आ रहा है। और उसके बाद देन मैंने आपको बता दिया कि CSS क्या है। अच्छा, अब हम बना रहे हैं एक टेबल, किसके जरिए, HTML और CSS के जरिए। हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, मैंने क्या बोला, हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, मेक अ टेबल यूजिंग HTML CSS, ठीक है। अच्छा, मैं कोड करता रहूंगा और समझाता रहूंगा ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े और नीचे ना जाना पड़े, मतलब आगे पीछे ना हो। इसको कर देते हैं हम कमेंट, और नीचे एक एंकर टैग भी है, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी स्टाइलिंग है ना इसमें की। अच्छा भाई, सबसे पहले आपने एक टेबल का टैग लेना है, टेबल का आपने ले लेना है एक टैग। उसके बाद आपने लिखना है टेबल रो, टेबल टेबल मतलब आप रो के अंदर एक हेडिंग डाल रहे हैं, सही है। रो के अंदर आप हेडिंग डाल रहे हैं कि अब आप डेटा फिल करने के लिए, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉलम बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, और उसके बाद क्या नाम है, हेडिंग्स दी हुई है कि स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, और उसके बाद कॉलम स्पेन। इसका मतलब ये होता है कि वो ईमेल अगर अपना एक बॉक्स बना रहा है, तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम स्पेन, तो वो दो बॉक्स की जगह ईमेल को ही दे देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो काम करते हैं, इसके बराबर में लिखते हैं हम लोग ना, इसके बराबर में ही हम लिखते हैं अपना कोड, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, यही वाला कोड मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यही समझाने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने लेना होता है टेबल का कोड। एक मिनट, यहाँ पर ये कमेंट हो रहा है, नीचे लिख देते हैं यार, ठीक है। हम लेने वाले हैं एक टेबल, ठीक है। टेबल ले लिया हमने, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, TR का टैग लगाएंगे। हमने एक टेबल बना लिया, मिसाल के तौर पर हमने एक टेबल बना लिया, अब हम उसके अंदर लगाने जा रहे हैं TR। TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। टेबल रो हमने लगाया, TR लगाया, इसके अंदर हम डेटा फिल करवाएंगे। TH का डेटा लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे TH फादर नेम, उसके बाद TH कॉन्टैक्ट, सॉरी एक मिनट, कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे ईमेल, उसके बाद हम लिखेंगे TH, TH के अंदर हम लिखेंगे कॉलम स्पैन। मैं इसको कह रहा हूं कि तुम कॉलम को स्पैन कर दो, मतलब दो बॉक्स की जगह ईमेल को दे दो, ठीक। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा।
उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा ईमेल। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बनाया, मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर रॉ के अंदर डेटा रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह शो होगा। F5 दबाएंगे रिजल्ट देखने के लिए। देखें अभी ये बॉर्डर वगैरह दिखाया गया नहीं, वो मैं स्टाइलिंग में आपको बताऊंगा किस तरह करना है। ये आ गया आपका CSS का फुल फॉर्म। CSS क्या करता है, यहाँ से अपना काम शुरू हुआ है। मैंने अभी रॉ के अंदर स्टूडेंट का डेटा डाला है, जिसके अंदर स्टूडेंट अपना नाम देगा, फादर नेम देगा, कॉन्टेक्ट देगा और ईमेल देगा। ठीक है, सिर्फ अभी ये क्रिएट हुआ है। इस कोड से टेबल के अंदर टेबल रॉ बनी है और उसके अंदर मतलब टेबल रॉ ना इस तरह आपको डेटा पुट करके दे रही है। टेबल हेडिंग, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TR का मतलब है टेबल रॉ, और टेबल हम बनाए इसके अंदर सारा काम टेबल के टैग के अंदर होगा, क्योंकि ये मेन टेबल काम इसी के अंदर हो रहा है ना। अच्छा, अब हम TR बनाएंगे, TR दोबारा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, TD दोबारा हम एक रॉ बना रहे हैं उसके नीचे। तो ये हमने एक रॉ बना ली, इसके अंदर हम स्टूडेंट, फादर नेम, कॉन्टेक्ट। हम यूजर को कह रहे हैं तुम अपना स्टूडेंट, तो मतलब जो स्टूडेंट है उसको हम कह रहे हैं कि अपना नाम डालेंगे, अपना फादर का नेम डालेंगे, कॉन्टेक्ट डालेंगे और आप अपना ईमेल डालेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं, ये चीज ना मैं आपको एंड में दिखाऊंगा जब मैं स्टाइलिंग कर लूंगा, तब आपको और ज्यादा मजीद समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देर सब्र करिए, सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी रॉ बना रहे हैं जिसके अंदर हम यूजर को बोलेंगे, मतलब स्टूडेंट जो है वो अपना डेटा पुट करेगा, हम उसका डेटा देंगे। तो हम यहाँ पे TH नहीं देंगे, क्योंकि हमने हेडिंग में उसको बताना नहीं है आपने ये डालना है, हमने आप डेटा डलवाना है। तो हम देंगे TD, TD मतलब टेबल डेटा। ठीक है, तो टेबल डेटा देंगे हम। टेबल डेटा में आप देंगे, एक मिनट, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। एक मिनट ज़रा रुकिएगा। TD के बाद, अच्छा TD के अंदर ही हम देंगे, सॉरी, TD के अंदर ही हम देंगे वॉइस पैन वगैरह और वो, तो इसका डेटा TD के अंदर ही पुट आएगा, पुट करें। तो मैंने यहाँ पर जरा ना एक गैप दे दिया, वही मैं बोलूँगी मुझे कोई गलती कर रहा हूँ मैं। एक तो सर मैं सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों की तरह कि सर क्या कर रहे थे, इसी वजह से मैंने गलती कर दी। मैंने TD को भी दिया है वॉइस पैन, और उसके बाद अली इसमें डेटा लगाया है, देन अहमद दिया है और नंबर दिया है, और TD का टैग क्लोज करवाना है, लेकिन हमने नहीं करवाना क्योंकि हमने यहाँ पर दिए हैं 4। कॉन्टैक्ट आ गया और ईमेल आ गया, ईमेल भी तो देंगे ना। ईमेल हम देंगे 123@gmail.com। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे आ गया, ये आ गया स्टूडेंट का नेम, ये आ गया फादर का नेम, कॉन्टेक्ट आ गया और ईमेल आ गया। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ये इस तरह से एक टेबल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हमने टेबल ड्रॉ भी दे दिया। उसके बाद अब हम देंगे दूसरा डेटा। टेबल ड्रॉ हमने दिया, TD दिया, हम दूसरा वही नाम दे रहे हैं, बस दूसरा डेटा है, मतलब दूसरी रॉ में अलग स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, तो मैं वही नाम दे देता हूँ। चले मैं आपको नाम थोड़ा चेंज करवा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, यही दे देते हैं, आपको जो सिखाना ही है मैंने। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और ये आ गया आपका, आपका क्या आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आएगा, एक मिनट ज़रा, मैं मुझसे कहीं ऐसा ना हो मिस्टेक हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर फिर जीमेल, अच्छा 2 जीमेल देने, 2 जीमेल किस लिए देने हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर उसकी जो है ना वो जगह है, उसको जगह उसको देनी है कॉलम स्पेन के जरिए। TD हम देंगे ईमेल 123@gmail.com।
gmail.com और दूसरा भी यही आएगा td123@gmail.com। ठीक है, हमारा कोड कहाँ तक हो गया है? हमारा कोड हो गया है यहाँ तक, हमने तो वो दे दिए। यहाँ पर हमें लगाना है रॉ स्पैन, हमने यहाँ लगा दिए। अच्छा भाई, यहाँ पर रॉ स्पैन लगाना है, तो यहाँ पर हमने रॉ स्पैन नहीं लगाना है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पे लगाना है वहीं पे करना है, मतलब जहाँ पर आप चाह रहे हैं वो 2 बॉक्स की जगह ले आपने वहाँ करना है। ठीक है, अभी हमारा कितना डेटा उससे कितना बन गया? दूसरी रॉ तक का बन गया। ये देखिए, अली ने यहाँ पर 2 बॉक्स की जगह ले ली है। मैं आपको दिखाऊंगा, जरा बॉर्डर में क्रिएट कर लूँ ना। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं CSS, अपनी पहली CSS हम करने जा रहे हैं। पहली CSS हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक CSS है। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि टेबल थोड़ा अच्छा नजर आए। अभी देखें, अभी सिर्फ मैंने HTML में कोड करा हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा किसका डेटा किसके अंदर है। कॉन्टेक्ट अजीब तरीके से नजर आ रहा है, ईमेल ईमेल कहाँ लिखा हुआ है, डेटा कहाँ अजीब शो दिखा रहा है। अहमद और अली का मतलब अलाइनमेंट नहीं है, साथ साथ नहीं है, कंटेंट भी अजीब सा लग रहा है। यूजर क्या बोलेगा वेबसाइट को देखकर, इसलिए हम CSS यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर स्टाइल। अब स्टाइल क्यों लगाते हैं? स्टाइल इसलिए लगाते हैं, अगर आपने CSS करनी है किसी चीज की, तो आप पूरी CSS, जैसे मैं HTML का एक रूल होता था कि आपने HTML लिखना है, HTML आपने कोड करना है HTML का, तो आप किसके दरमियान लिखते थे? बॉडी के दरमियान। तो CSS का भी यही रूल है कि आपने पहले स्टाइल का टैग लगाना है एंड देन उसके बाद आपने CSS लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टाइल। ठीक है, अच्छा, अब हम किसको चाह रहे हैं कि ये हमारा जो है क्या नाम है, हम चाह रहे हैं टेबल की हेडिंग और टेबल का डेटा ये सब स्टाइल हो जाए, अच्छा नजर आए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो हमें करवाना है? तो हमने टेबल को हमने करवाना है डिजाइन। ठीक है, टेबल को हमने करवाना है, सॉरी एक मिनट मुझसे गलती हो गई। टेबल को हमने क्या करवाना है? डिजाइन। टेबल को करवाना है, TH को करवाना है, TH को करवाना है, भाई हमने TH लिख दिया। और TD टेबल डेटा को भी हमने करवाना है। ठीक है भाई, अच्छा, जो करवाना है वो आप कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा? टेबल हेडिंग और टेबल का डेटा। इन तीनों चीजों को भाई मैं बोल रहा हूँ आप इसको डिजाइन कर दो, तो मैं लगाऊंगा डिजाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट और उसके दरमियान मैं लिखूंगा कोड। अच्छा, अब मैं कोड लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि बॉर्डर लगा दो। मैंने लिखा बॉर्डर। ठीक है, मैंने उसको बोला बॉर्डर। बॉर्डर के बाद वो मुझे कह रहा है कि आपने क्या करना है। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर की जो चौड़ाई है, मतलब उसको कितना मतलब थिक नजर आया, किस तरह का वो नजर आना है। एक पतली सी भी लाइन होती है तो 1 px, अगर मैं उसको 1 पिक्सल दे दूँ ना तो बिल्कुल पतले से बॉर्डर नजर आएंगे। तो मैं इसको देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, ब्लैक क्यों दिया मैंने, सॉलिड क्यों दिया? सॉलिड इसलिए कि रंग जो है उसका ब्लैक रंग वो बिल्कुल साफ वाजे, एक मतलब ऐसा हो कि आपको सॉलिड नजर आए, मतलब वाजे एक प्योर ब्लैक में नजर आए। ठीक है, साफ सुथरा में अच्छे। ठीक है, अभी मैंने क्या दिया? टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर ये CSS कर दो। CSS का क्या रूल है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और उसमें हमने क्या दिया कि उसके सबके दरमियान बॉर्डर लगा दो, 2 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड मतलब सख्त कलर का, काले रंग का होना चाहिए वो बॉर्डर, मतलब अच्छा वाजी नजर आने वाला। तो अब देखेगा जादू, फिर मैंने बॉर्डर लगाया। अभी CSS की बात कर रहा हूँ, देखें कितना थोड़ा सा ये
जो है क्या नाम है आपका, अच्छा नजर आ रहा है ये। अब इसको हम, अब देखें ये तो बहुत अजीब नजर आ रहा है, डबल डबल लाइन है तो ये वो। अब हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, फिर हमने बॉर्डर लगाया तो इस तरह शो हो रहा है ये। अब हम लगाएंगे कुछ और, हमने लगाया था बॉर्डर, अब हम लगाएंगे बॉर्डर कॉलैप्स। अब बॉर्डर कॉलैप्स क्यों लगाएंगे, ताकि वो जो दो दो डबल लाइन आ रही हैं वो हम उसको बोलेंगे आप हट जाओ, तो हम देंगे नॉन। बॉर्डर कॉलैप्स में हम देंगे कॉलैप्स, यहाँ पर देंगे हम। कुछ गलती है, ये गलती है, देखिए मैंने बॉर्डर को ना बार बार लिख दिया। सही है, मैंने बॉर्डर उसको कॉलैप्स बोला, ये सब लिखा हुआ आ जाएगा, आपने बस टैब दबाना, सजेशन से आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बॉर्डर कॉलैप्स लिखेंगे, बॉर्डर कॉलैप्स के बाद कॉलैप्स उसके अंदर लिख देंगे। हमने क्या बोला कि अब बॉर्डर को कॉलैप्स कर दो, मतलब जो डबल डबल लाइन शो हो रही है उसको सिंगल लाइन कर दो। तो अब हम इसको करेंगे सिंगल लाइन। कितना वाज़े और अच्छा नजर आ रहा है। अब आपको अच्छा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा नजर आ रहा है ना आपको। ये कह रहा था, ये होता है सीएसएस का कमाल। आपने एक चीज को कितना अच्छा इंप्रूव कर दिया। एक्चुअली मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, आपने खुद डिजाइन करा, आपने रंग दे दिया उसको। अच्छा ये तो हमने वर्क कर दिया टेबल को, अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। अब हम लेंगे THTD, मतलब अब हम टेबल डेटा और उसको पैडिंग दे रहे हैं और टेक्स्ट अलाइन दे रहे हैं सेंटर। पैडिंग क्या काम करता है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या काम करता है, अभी मैं आपको देता हूँ पैडिंग दे करना। एक मिनट, मैंने कर ली ब्रैकेट, मैंने हटा दिया है शायद, कर ली ब्रैकेट दोबारा लगाता हूँ। अच्छा मैं लिखूंगा पैडिंग, पैडिंग लिखूंगा मैं। पैडिंग मैंने लिखा, सजेशन में आगे टैब दबा देना है। 10 पिक्सल की मैंने इसको दे दी पैडिंग। अब सिर्फ जादू देखेगा होता क्या, जैसे ही मैंने इसको पैडिंग दी, इसने अपने अंदर की जगह को इम्प्रूव किया। 10 पिक्सल की जगह उसने घेरी और एक थोड़ा सा इसने साइज बड़ा कर लिया, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर इसके जो अंदर की स्पेस है ना, इसने अपने अंदर की स्पेस सब टेक्स्ट है। मैंने किसको बोला है, मैंने बोला है टेबल हेडिंग और टेबल डेटा अपने अंदर की जगह को बढ़ा लें। उन्होंने अपनी 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 जगहों को, सब ने अपनी जगहों को बढ़ा लिया, तो थोड़ा और अच्छा नजर आ गया। पैडिंग देने से ये हुआ। अब हम क्या बोलेंगे इसको, अब हम बोलेंगे देखें अब इसकी अलाइनमेंट कैसी आ रही है, सारे लेफ्ट साइड उल्टे सीधे आ रहे हैं। अब मैं इसको बोलूंगा यार जो कंटेंट है एटलीस्ट उसको सेंटर कर दो ना, अच्छा नजर आए। मैंने दे दिया टेक्स्ट अलाइन, इसके अंदर मैंने दिया सेंटर। जैसे ही मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा, अब जादू देखेगा, कितना अच्छा हो गया यार। मतलब एक हमने सिर्फ सिंपल सा नजर आने वाले को कितना बेटर कर लिया, समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे अली लिख दिया है, यहाँ पर आना था अहमद, यहाँ पर आना था अहमद, ठीक है, यहाँ पर आएगा अहमद। अब ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये दे दिया हमने, ये करवा दिया। अब उसके अंदर क्या रह गया है, अब रह गया है ठीक, ये तो हमने करवा दी। अब हम टेबल को विथ ऑप्शनल है, देना है नहीं दे, मेरे ख्याल से तो अच्छा लग रहा है, विथ सही होगा, उसकी साइज बढ़ी आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको बोलूंगा तो छोड़ दें, ठीक है, मैंने अभी नहीं लगवाया। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारा टेबल का काम। तो ये आपको अच्छा मैं अब मैंने आपको बताना है कि कॉलम्स क्या काम कर रहे हैं। कॉलम्स बोल रहा हूँ, कॉलम स्पेन क्या काम कर रहा है। मैंने कॉलम स्पेन दिया हुआ है ईमेल को, सही है। मैंने टेबल हेडिंग के अंदर, टेबल हेडिंग क्या है, ये टेबल हेडिंग है, इसके अंदर मैंने कॉलम को बोला हुआ है ईमेल के अंदर। ईमेल को मैंने बोला है तुम दो बॉक्स की जगह ले लो। कॉलम स्पेन का मतलब होता है जितने भी नंबर आप दे रहे हैं उसकी वो जगह घेर रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया उसने। अच्छा मैंने उसको बोला कि ये जगह इस वाली की लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है ना, इस तरह आना चाहिए था। मैंने उसको बोला कि तुम दो की जगह ले लो, मतलब दो बॉक्स की एक जगह के अंदर तुम ईमेल शो करेगा। अभी मैं अगर इसको कर दूं वन, वन तो खैर होगा ही, ये देखें इसने वन बॉक्स की जगह ली और बाकी की जगह छोड़ दी। मैंने उसको क्या बोला है, वन की जगह लो। भाई अगर वो वन की जगह लेगा तो वन की जगह तो ये लेगा सिर्फ, और ये तो खाली आ गया, फ्री हो गया। इसलिए मैंने ये दो दो बार दिए थे ताकि वो दो की एक ही ले ले। तो मैंने इसको बोला नहीं यार आप दो ही लो, आप दो में ही अच्छे लग रहे हो। तो मैंने इसको दो करा, देखें
समझ में आई है आपको, कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर भी कोड कोड थोड़ा सेम ही है, थोड़ा नहीं पूरा ही सेम है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ रो स्टैंड 2 में, यहाँ पर भी मैंने बोला हुआ है अली को कि आप 2 बॉक्स की जगह ले लो। अगर मैं इसको कर दूंगा 1, ऊपर चले जाएगा। ओहो सॉरी, मैंने नीचे कर दिया, 1 मिनट, ऊपर कर दिया मैंने, कंट्रोल है, इसको छेड़ना है, इसको करना 1। अब देखेगा, देखिए इसने अपनी एक सेटिंग करके इसने कर लिया, सही है। अब देखिए टेबल हो गया बिल्कुल सेट। सिर्फ अगर आपको ज़रूरत है कि आप ईमेल को 2 बॉक्स एक्स्ट्रा देना चाहते हैं या जगह किसको देना चाहते हैं, तो आप वैसे तो ये हटा ही देंगे, पूरा कॉलम इस पर हटा दें। अगर आपको चाहिए कि आप वो 2 स्पेस ले इस तरह, तो मतलब अली का डेटा इसके अंदर शो हो रहा है, तो चाहिए बॉक्स खाली हो जाएगा, तो आपने 2 ईमेल देना पड़ेंगे। मतलब जो क्या नाम है, पहली जो रो है ये वाली, इसके अंदर भी 2 ईमेल देना पड़ेंगे, तो वो फुलफिल कर लेगा। ठीक है। अगर अगर आपको यही वाला रखना है तो आपने यहाँ पर टीडी एक और देना, उसके अंदर आपने ये वाला मतलब इसी को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं ना। हम भी इतनी ज़्यादा लॉन्ग कोड क्यों करें भाई, स्माइल। देखिए अब ये दोनों जगह आ गए, तो ये सही लगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और टेबल वगैरह समझ में आया होगा। और ये पहली आपकी CSS आपको मुबारक हो, आपने आज पहला डिज़ाइन किया है। अच्छा भाई ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनाया है एंकर टैग। अच्छा एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एंकर टैग के अंदर हम कोई लिंक डालते हैं किसी भी दूसरे पेज की या किसी भी वेबसाइट की। जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करता है वो दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में करके दिखाया था, W3 स्कूल का लिंक डाल के दिखाया था। ठीक है। उसके बाद ये बोला भी इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। उसका मतलब यही है कि आप दूसरी वेबसाइट को भी लिंक दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा लिंक जो आप अटैच करना चाहते हैं, यूजर उसको क्लिक करते ही वहां पे चलेगा। ठीक है। अब हम एक इसी तरह एक एंकर टैग बनाने वाले हैं और उसको थोड़ा डिजाइन कर लेंगे और डिजाइन वगैरह लगा देंगे, तो एक अच्छा नजर आएगा। ठीक है, आओ करते हैं भाई। सबसे पहले तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर और हम पढ़ेंगे अब एंकर टैग। हेडिंग 1 डालेंगे। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, स्टाइल के अंदर सीधे डाल दी। अब हम पढ़ेंगे स्टाइल से बाहर। अच्छा याद रखिएगा, अब हम स्टाइल का सीधे हमारी काम खत्म हो गया। अगर सीधे हमारी सीधे किस लिए होता है, स्टाइल के अंदर डालने के लिए होता है ना। हम HTML में कोड कर रहे हैं तो वो तो बॉडी के अंदर होगा, स्टाइल का टैग वहीं पे खत्म कर देंगे, हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम डालेंगे हेडिंग 1, जिसमें हम लिखेंगे एंकर टैग स्टाइलिंग। ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक एंकर टैग। एंकर टैग बनाया, एंकर टैग हमने बना लिया। इसके बाद हम देंगे स्टाइल देंगे दोबारा से, क्योंकि हम इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। एंकर का टैग अगर हमने कोई अंदर डिजाइन लगाना है, अभी तो मैंने आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बीच में हम लिख देंगे एंकर टैग। अभी देखें ये किस तरह नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा एंकर टैग स्टाइलिंग, ये सादा सा एंकर टैग नजर आ रहा है। ठीक है। अभी मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल, स्टाइलिश और एनिमेशन आ जाए। एनिमेशन लगाना दिखाता हूँ आपको भी, तो किस तरह होगा। तो हम लिखेंगे एंकर का ए। एंकर टैग की स्टाइलिंग के लिए हमें सिर्फ ए लिखना होता है और बस कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम उसको कर देंगे। मतलब किसी भी, अब आप ये बात याद रख लें, आप किसी भी चीज को डिजाइन करना चाह रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ उसको लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने वहां पर टेबल की हेडिंग, टेबल का डेटा और टेबल के रो को डिजाइन करना था, आपने वही लिखा। और दूसरी लाइन में आपने सिर्फ टेबल रो और टेबल डेटा को डिजाइन करना था, आपने वही लिखा। आपने टेबल नहीं लिखा, क्यों लिखेंगे आप, वो करना ही है। यहाँ पर आप एंकर टैग कर रहे हैं तो एंकर का ए लिखेंगे, एंकर का ए लिखेंगे और उस पर हम लगाएंगे होवर। होवर ये करता है, इस पर एनिमेशन डालता है। ठीक है। मैंने ए लिखा, उसके बाद हमने लगाना है कॉलन, उसके आगे लिखना है होवर। इसको कर दो भाई होवर।
एक डिजाइन, मतलब इस पे आप कर दो एनिमेशन, एनिमेशन कर दो और आप इसके अंदर डाल दो कलर एक्वा। कलर क्या डालना है सजेशन करेंगे, मैं डाल देता हूँ एक्वा, ब्लू कलर डाल दो, आप डाल दिया ब्लू कलर भाई। उसके बाद नीचे मैंने लिखा कि इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज, मतलब इसकी जो टेक्स्ट है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो। अभी देखिए कितना छोटा ये नजर आ रहा है एंकर टैग, अभी वो कुछ भी मैंने इसमें चेंजेस मैंने आपको शो नहीं कराई। मैंने बोला फॉन्ट साइज मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से और मैंने इसको बोला कि फॉन्ट साइज आप दे दो 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का मैंने उसको फॉन्ट साइज दे दिया। अब जादू देखेगा, सॉरी मैंने कंट्रोल एस नहीं करा, अब देखेगा। एक मिनट, ये क्यों नहीं हुआ है? मैंने एंकर टैग भी दे दिया, कलर भी दिया है, होवर भी लगाया है, बट इसका कलर चेंज हुआ है क्या? हाँ ये देखिए अब हो रहा है। इसको क्लिक करने पे ये साइज बड़ा हो रहा है, एक मिनट छोटा हो रहा है। अगर मैं ये करूँ टैब दबाए 20 पिक्सल दें, थोड़ा ज्यादा दें, ये देखिए अब बड़ा हो रहा है, वो छोटा हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये एनिमेशन किस तरह लगा, एनिमेशन लगा होवर से। मैंने एंकर टैग को दिया होवर, और होवर मैंने अभी सिर्फ अगर मैं ये दोनों चीजें हटा दूं ना, तो ये जो इस तरह हो रहा है ना, इस तरह से थोड़ा सा जूम इन हो रहा है, सिर्फ ये होगा, इसमें कलर वगैरह चेंज नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा और डिजाइनिंग दे दी, मैंने इसको दे दिया भाई कलर, तुम जैसी यूजर अपना एरो उसके ऊपर रख के तुमने अपना कलर चेंज करना है गिरगिट की तरह। तो ये उसने गिरगिट की तरह कलर चेंज कर लिया, अब इसका समझ ले। और उसने अपना फंड साइज भी चेंज कर दिया, ये देखें। वाह, हमने स्टाइलिंग भी करना सीख ली भाई, हम बड़े फास्ट जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लगाएंगे एक्टिव और ए लिंक लगाएंगे। अब एक्टिव देखिए क्या करता है भाई, अब हम लगाएंगे एक्टिव, किसके अंदर लगा रहे हैं, एंकर टैग के अंदर लगा रहे हैं, और लगाना क्या है एक्टिव, तो हम लिखेंगे एक्टिव। किसके दरमियान काम करते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट के, हम इसके अंदर लगाएंगे कलर, दूसरा दूसरा कलर ले रहे हैं, कलर ले रहे हैं बॉलीवुड, ठीक है, कलर बॉलीवुड ले रहे हैं। अब देखें इससे क्या होगा, एक्टिव लगाया जिसमें, देख रहे हैं कलर मैंने लगाया इसके अंदर बॉलीवुड। अब ये एक्टिव से क्या हो रहा है, एक्टिव से ये हो रहा है, या मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तकरीबन थोड़ा सा डार्क करता हूँ, या इसके अलावा कुछ कलर हम ले लेते हैं, सॉरी हम ले लेता हूँ ग्रीन, ठीक है, ये थोड़ा शो भी हो रहा है, तो हम लगे ग्रीन, थोड़ा कलर ले लिया, ये रहेगा। एक्टिव में ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर, जैसे अभी तो मैंने होवर से क्या हो रहा है, जैसे जूम इन कर रहा है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करता है, यूजर क्लिक करता है तो ये ग्रीन कलर होगा। अगर क्लिक करेगा तो ये वाला ग्रीन कलर होगा जो एक्टिव का फंक्शन कहलाता है, और अगर जूम इन करेगा माउस लेके आएगा सिर्फ, तो वो होवर का फंक्शन कहलाता है, वो जूम इन करके देगा। अब लगाना है आखिरी चीज जो हम लगाने जा रहे हैं, वो है ए लिंक। ए मतलब एंकर टैग, और लगाएंगे हम लिंक, और किसके दरमियान काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के। कलर लगा देंगे ब्लैक, W3 उस W3 स्कूल, ठीक है, W3 वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, ये रही हमने अभी लिंक, और हम यहाँ कर देंगे कंट्रोल एस करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, तो इस तरह ही शो करता है। उसके बाद ये विजिटेड, ये इस तरह है, ये इस तरह पूरी ये आता है। जैसे अभी अब देखें, मैं जरा जाता हूँ इधर, ओहो मैंने गलती कर दी, देखिए ब्लू हो गया ये। अब ये ब्लू क्यों हुआ है, क्योंकि हम विजिट कर चुके हैं, और ए लिंक अगर रहेगा वैसे ही कि हमने विजिट नहीं करा, ये था, ठीक है, मतलब ये है, आपने इसके साथ विजिटेड भी लगाना है। अब मिसाल के तौर पे आपने एंकर टैग लगाए हुए हैं और उसके अंदर वेबसाइट की लिंक डाले, W3 स्कूलों में विजिट कर चुके हैं हम, यहाँ जिसके अंदर आ चुके हैं ना, तो इसने अपना कलर जो है वो ब्लू कर लिया। क्यों करा, विजिट मैंने लगाया था, अगर वहां अगर यूजर उस लिंक को क्लिक कर लेता है तो ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिक, आगे इसको पता चले हाँ मैं इसको लिंक को एक्सेस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि
स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगली आने वीडियो का ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और दूसरा ये कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाए तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कुछ अगर आप मिसिंग हो या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ लेगा। हो सकता है मेरे पढ़ाने में भी आपको थोड़ा सा समझ में ना आए या इस तरह से हो सकता है कुछ मिसिंग हो रहा हो मेरे से भी, तो आप मुझसे पॉइंट आउट करके पूछ लेगा। मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।